अरे ये क्या आ गया, चिकन पॉक्स। ओके, सो बॉवेल का पॉइंट हमने देखा था। मैनेजमेंट ऑफ जो लेबर है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है। कुछ कंसिडरेशंस हमने देखे थे। टू रिवाइज इट वंस अगेन, just we have to give assurance, we have to relieve anxiety, then management of first stage of labor, non-interference with watchful expectancy so as to prepare the patient for natural birth, to observe the progress of labor, antiseptic dressing. बॉवेल में हमने कहा था इनिमा इज गिवन एंड रेस्ट एंड एम्बुलेशन। रेस्ट एंड एम्बुलेशन में मतलब कब तक रेस्ट करने की, कब चलने फिरने का। कब तक रेस्ट करने की, जब तक वाटर लीक नहीं होता है तब तक आप चल फिर सकते। जब वाटर लीक होगा तो स्टॉप होना पड़ेगा। उसके बाद मूवमेंट मीन्स डेंजरस। समझे ना। हमने, आपको पता होगा, हम ऐसे सरप्राइजेस पढ़ते हैं ना न्यूज़ में, कभी व्हाट्सअप आते हैं कभी न्यूज़पेपर में, कि वो 9th मंथ में ट्रैवलिंग कर रही थी, फिर उसको अर्जेंट लूज मोशन लगे जैसा लग रहा, देन शी वेंट टू टॉयलेट एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी एट दैट प्लेस। सो दिस कुड हैपन। कई बार क्या होता है ना, बेबी का अकोमोडेशन बहुत अच्छे से होता है, सो विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, ओनली ड्यूरिंग द एफर्ट्स ऑफ टॉयलेट के लिए जितना बेयरिंग डाउन हम करते हैं उतने में ही डिलीवरी हो जाती है, या यूरिन पास करने के बेयरिंग डाउन में भी डिलीवरी हो जाती है। इट कुड हैपन। तो इसीलिए हमने इंस्ट्रक्शन देने कब कब रेस्ट करना है, कब एम्बुलेशन करना है। तो हम तो ट्रैवलिंग, इसीलिए प्रेगनेंसी में आता है ना, ट्रैवलिंग शुड बी अवॉइडेड अनलेस एंड अनटिल इट इज मस्ट। जब तक कि वो मस्ट नहीं है मत करो। देन ब्लैडर केयर, पेशेंट इज एनकरेज टू पास द यूरिन बाय हर सेल्फ। मतलब एकदम बेड रिडन नहीं होना चाहिए पेशेंट ने। इफ वुमन कैनॉट गो टू टॉयलेट शी इज गिवन बेड पैन। एंड इफ पेशेंट, बेड पैन पे ना कुछ लोगों को यूरिन पास नहीं होती है, मतलब दे हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स, सो देन डू द कैथेटराइजेशन। Analgesics are given. Common analgesic drug used is pethidine when pain are well established in active phase of labor. एनाल्जेसिक के नाम पे हम देते हैं पेथिडिन 50 to 100 मिलीग्राम इंट्रा मस्कुलर। डिलीवरी के पहले हम पेथिडिन देते पेशेंट को, इससे पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स भी लगता है, थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है। अब आपका ये शॉर्ट नोट है, पार्टोग्राफ। इस शॉर्ट नोट है, आपको इस बुक में से इसका डायग्राम भी निकालना है। प्रेग्नेंट जो ये डिलीवरी हो रही है उसका रिकॉर्ड को हम पार्टोग्राफ कहते हैं। इसमें हम किस चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन। रिकॉर्ड किस चीज़ का रख रहे हैं हम, सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ डिसेंट ऑफ द हेड अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन आवर्स। रिकॉर्ड किस चीज़ का रखा जा रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन आवर्स। कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ, पहला है पेशेंट आइडेंटिफिक, मतलब हर एक केस पेपर पेशेंट का नाम रहता है ना, नेम ऑफ द पेशेंट, फिर उस पर चार्ट में टाइम आरली लिखा रहता है, 10, 11, 12, 13 जैसे ऐसे पूरा टाइम लिखा रहता है। आरली 10 बजे कितने फिट उसके हार्ट साउंड थे, 11 बजे कितने, 1 बजे कितने, ऐसे पूरा हम आरली रिकॉर्ड करेंगे। फिर आरली स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन भी चेक करेंगे, कलर ऑफ लीकर भी लिखेंगे। मतलब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये हर लेबर पेशेंट का होता है। आई लिखा है उस पर, मतलब 10 बजे आई है, सिर्फ आई लिखना है। आई मतलब अभी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है, आई 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 आई। फिर सी लिखा है, सी लिखना मतलब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई और क्लियर लिकर पास हुआ। और जहाँ पे एम लिखा होगा तो स्टेन लिकर, मतलब बच्चे ने स्टूल पास किया है और मिकोनियम स्टेन लिकर आ गया, बच्चे ने अंदर स्टूल पास की है, और एम का मतलब मिकोनियम भी आ गया उसमें, बच्चे की स्टूल भी आ गई उस लीकर में, मिकोनियम स्टेन्ड लीकर, इसीलिए क्या लिखा है एम। फिर सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ द हेड,
यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन, क्या चेक करना है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में? इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन आर एक्सेस्ड, intensity and duration are accessed. The number of contraction in 10 minutes and duration of each contraction seconds are recorded. क्या रिकॉर्ड करना है? Number of contractions and duration of each contractions. Drugs and fluids, blood pressure, oxygen concentration, urine analysis, temperature record. Fetal heart rate, normal heart rate ranges from 110 to 150 per minute. Methods, कैसे चेक करेंगे फिटस का हार्ट रेट? ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से या फिर ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से अपोजिट साइड से करते हैं ना, हम नॉर्मली इधर से सुनते हैं, फिटस के लिए अपोजिट लगाते हैं ताकि वैक्यूम क्रिएट होकर वो साउंड अच्छे से पहुंचती है उसमें, सीधा एस्कल्टेट नहीं करते हैं हम, अपोजिट साइड से जो हो ऐसे थोड़ा सा कैविटी रहता है ना, उसको ऐसे लगाते हैं यूट्रस में, एब्डोमेन पे। डॉपलर भी मिलता है, डॉपलर से जोर से आवाज आती है रिकॉर्ड की तरह, ठक ठक ठक, देन डॉपलर से भी करते हैं हम। रिदम एंड इंटेंसिटी of the fetal heart sound should be noted every half hour in first stage, every 50, लेबर शुरू होने के पहले आवर्ली, लेबर स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट स्टेज में हाफ आवर्ली और सेकेंड स्टेज में 15 मिनट्स से। टू वॉच द मैटरनल कंडीशन, टू रिकॉर्ड मैटरनल पल्स, बीपी एंड टेम्परेचर, मदर का टंग ऑब्जर्व करना है, यूरिन आउटपुट की तरफ ध्यान दो, फ्लूइड्स एंड ड्रग्स देखो उसके क्या दिया है, उसको आईवीज लगाए हैं, ओरली कुछ दिया है। मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज, ऑफ फर्स्ट स्टेज इज ओवर है, इसमें हर एक पार्टोग्राफ है, इसका बुक से एक पार्टोग्राफ का हम डायग्राम लेंगे, मैं बताती हूँ कौन सा लेना है। देन मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, टू असिस्ट द नेचुरल एक्सपल्शन ऑफ फीटस स्लोली एंड स्टेडीली टू प्रिवेंट द पेरिनियल इंजुरीज। अब ये सेकेंड स्टेज में तो पेशेंट चल फिर बिल्कुल भी नहीं सकता है, पेशेंट शुड बी इन द बेड, कांस्टेंट सुपरविजन एंड फिटल हार्ट रेट इज रिकॉर्डेड एट एवरी 5 minutes and to administer inhalation and analgesics, nitrous oxide और O2 inhalation, inhalate किया जाता है उसको analgesics। vaginal examination में to confirm the position and lie and cord prolapse। प्रिपरेशन, पोजीशन लैटरल पोजीशन होता है पेशेंट का और पार्शियल सिटिंग पोजीशन एक साइड में या फिर पार्शियल सिटिंग पोजीशन, अगर लेकिन सीधा सुपाइन पोजीशन नहीं होता है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन होता है उसका, क्योंकि सीधा रहेगी कि हम पहले देखा था सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, आईवीसी का कंप्रेशन होता है, इसके लिए लेफ्ट साइड को हम एलिवेट करते हैं, उधर 2 सैंड बैग्स या 2 पिलो लगा देते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन रहता है लेबर का। 3 C's, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, और तीसरा सी क्या है? क्लीन कटिंग एंड लाइगेचरिंग ऑफ द कॉर्ड, कैथेटराइज द ब्लैडर इफ फुल। देन कंडक्शन ऑफ द डिलीवरी टेक्स प्लेस इन 3 phases, डिलीवरी ऑफ द हेड, डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड डिलीवरी ऑफ द ट्रंक। डिलीवरी ऑफ द हेड, हेड का डिलीवरी, पेशेंट इज एनकरेज फॉर बेयरिंग डाउन एफर्ट ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब स्काल 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर दिखता है हमें, क्राउनिंग होता है, तो हम उसको थोड़ा सपोर्ट करते, देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया है इस तरह से। पेरिनियम पे ग्लव्स पहनने, पेरिनियम हाथ पे नैपकिन लेना और पेरिनियम पे ऐसे सपोर्ट करना है, सो दैट बेबी का हेड बाहर आने के लिए हेल्प होता है। और बाद में बस हेड को ऐसा होल्ड करना है, ऊपर पुल नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ऐसा होल्ड करना है ताकि वो जब बाहर आता है तब उसको सपोर्ट मिले। केयर, बाहर सिर्फ हेड आया है अभी, तो अगर कुछ म्यूकस वगैरह है तो उसको साफ किया जाता है, आईलिड्स को साफ करते हैं। नेक में कॉर्ड है क्या देखते हैं उसके, क्योंकि नेक में कॉर्ड है तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिर उसके बाद डू नॉट बी हेस्टी इन डिलीवरी ऑफ द शोल्डर,
जैसे मैंने आपको पहले कहा था, नेचुरली होने दो, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ये नेचुरली होगा, इसको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद फिर हमने ऐसा दोनों हाथों के बीच में वीडियो में देखा था, हेड को पकड़ना है, थोड़ा सा डाउनवर्ड करना है तो एंट्री शोल्डर निकलता है, थोड़ा अपवर्ड करना है तो पोस्टीरियर शोल्डर, एंड देन वी पुल द बॉडी बाय द लैटरल फ्लेक्शन। आफ्टर डिलीवरी 4 फिंगर, दिस इज 4 फिंगर, FORE पहली फिंगर अपनी इंडेक्स फिंगर, 4 फिंगर नहीं, ये सिर्फ एक ही है वो, FORE है वो, तो उसको स्पेलिंग मिस्टेक समझ के FOUR कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। 4 फिंगर मतलब ये इज इंसर्टेड इन एक्सिली एंड देन लैटरल फ्लेक्शन से ऐसे, मतलब ये डॉल है हमारी यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, ये भी ऐसा है, और ऐसे खींच के निकालेंगे इसको, इसे लैटरल एक्सटेंशन। इस ऐसा बॉडी होने को क्या कहते हैं? लैटरल एक्सटेंशन। दैट्स इट। थर्ड स्टेज में तो कुछ है ही नहीं मैनेजमेंट, वो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़ना है आपको, क्लिनिकल कोर्स नोट्स में नहीं हो, उसको आप बुक में पढ़ना, सेम ही है, क्लिनिकल कोर्स कभी पूछा नहीं है, और अगर इनकेस पूछा भी तो यही लिख देने का, मैकेनिज्म नहीं, मैनेजमेंट। थर्ड स्टेज में ध्यान देना है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस करने हैं, और 2 मेथड्स है, एक्सपेक्टेंट एंड एक्टिव। थोड़ा एक्टिव लिखना पड़ेगा आपको। एक्सपेक्टेंट में वेट एंड वॉच, प्लासेंटा खुद ही एक्सपेल होता है, लेकिन अगर 10 मिनट में प्लासेंटा एक्सपेल नहीं हुआ तो यू हैव टू होल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड, assistant should give a circular massage to fundus of the uterus, and you have to rotate the umbilical cord slightly and then give gentle traction, this will pull the placenta outside। ये जो मैंने बोला इसको लिखना है एक्टिव मेथड में। एक्सपेक्टेंट का मतलब क्या है? वेट एंड वॉच। तो हाउ द प्लासेंटा इज पुल्ड, तो आपको क्या बोलना है? वी हैव टू वेट फॉर द नेचुरल एक्सपल्शन फर्स्ट, and if placenta doesn't come after 10 minutes, what we have to do, a circular massage to the abdomen, means we are targeting the fundus of the uterus. One assistant will do this and the doctor will hold the umbilical cord and give it, rotate it, उसको भी ऐसा रोटेट करेगा वो, and after few rotations he will give a gentle traction, हल्का सा खींचना है, gentle traction, and this will the way to remove the placenta। तो ये ऐसे आपको ये इसमें लिखना है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज जस्ट a revision of that occipito-posterior position। कल मतलब आज 4 बजे भी एक लेक्चर होगा, 4 बजे। कल नहीं लिया था, कल मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो 4 बजे के लेक्चर में ना मैं आपका 2 प्रेजेंटेशन लूँगी आज, फेस प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसवर्स लाइन। जानबूझ के मैंने स्प्लिट कर रही हूँ क्योंकि एक के पीछे एक भी नहीं समझेगा ना आपको, ऐसे नहीं होना चाहिए एक ही लेक्चर में बम्बार्डिंग हो गया। और कल सुबह भी 7 बजे से, आज मैं नहीं आ पाई क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो 7 बजे मैं आज नहीं आ पाई, तो मैं थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर कर रही थी, यस यस यू कैन डू इट, ऐसा करते हैं ना हम, तो ऐसा करके फिर मैं आई हूँ, नहीं तो आज मेरा गैप ही होने वाला था। तो 7 बजे से मुझे 7:30 बजे तक माइंड प्रिपेयर किया मैंने, फिर मैं आपके सामने आई हूँ, तो इसीलिए फिर कल 7 बजे ही लेक्चर होगा और कल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कल टाइम पे आओ। इसको सुबह 5 बजे से उठाओ तुम, ठीक है? कावेरी तुम भी आ जाओ। तबीयत सबकी ख़राब होती है, जैसे मैंने आज मेरा एग्जांपल अभी बताया था कि अभी एंडिंग में है लेक्चर, पहले बताती तो तुम ऐसे करके फिर वो सिंपैथी से देखते रहते मुझे, इसीलिए मैंने बताया नहीं, तो आई डोंट लाइक इट। तो क्या है ना, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। तो जैसे भी तबीयत, आप भले गद्दा लेके आओ, आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर आओ, सबको इधर ही आना है और टाइम पे आना है,
क्योंकि अक्सर स्टुडंट असं समजते आज लेट झालं म्हणजे उद्या पण लेट होईल, असं नाही आहे, कळालं ना. उद्या 7ला सुरू करेल वेळ. कावेरी तर नव्हतीच. जोक ऑफ द ईयर. ऑक्सिपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सिपिटो पोस्टीरियर अँड लेफ्ट ऑक्सिपिटो पोस्टीरियर. आता इथे कन्फ्यूजन होऊ शकतो तुमचं. 3 टाइप्स ऑफ पोजिशंस. अब पहले तो ये समझे ऑक्सीपिट सैक्रम को टच करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीपिटो पोज. देखो ये हो ही नहीं सकता, तो हो सकता है कब. आपको मैं ये बंद कर देती हूँ 2 मिनट, स्टॉप शेयर, और इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ. फुल स्क्रीन, ये देखो. हमने देखा कि ऐसे एंट्री कर रहा है वो, एंड 1 2 ओए. अब जरूरी तो नहीं ना सब लोग रूल फॉलो करें. ये बच्चा बोलते हैं मेरे को एंटीरियरली नहीं जाने का है, पोस्टीरियरली अच्छा है. 1 2 मैं घूम गया कहाँ, पोस्टीरियरली. ट्रांसवर्स से 2 घर आगे आया तो एंटीरियर, और 2 घर पीछे गया तो पोस्टीरियर. एक आधा शाना और टेढ़ा जाता है, 3/8 भी जाता है, क्योंकि सबसे कॉमन पोजीशन है राइट ऑक्सिपिटो एंटीरियर, तो राइट ऑक्सिपिटो एंटीरियर में भी चला जाता है. तो जो भी है आप समझ गए, ट्रांसवर्स में एंट्री हो रही है, एंटीरियरली आया तो ऑक्सिपिटो एंटीरियर, और पोस्टीरियरली गया तो ऑक्सिपिटो पोस्टीरियर. एंटीरियर इंटरनल रोटेशन होना चाहिए, इसने पोस्टीरियर इंटरनल रोटेशन किया. जैसे वो मंदिर में राइट साइड से घूमते हैं. अब एक आधा बोलेगा घूमने का ही है ना, वाई ऑन फ्रॉम राइट साइड, मैं लेफ्ट साइड से घूमता हूँ, क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज, है ना. तो अब उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई तुझे जैसा घूमना है घूम. तो ऐसे घूमते हैं, ठीक है. तो ऐसे प्रदक्षिणा होती है राइट साइड से, ऐसे नहीं होती, ये उल्टी प्रदक्षिणा होगी. ये बच्चा भी, उसको आना था एंटीरियरली और इसकी प्रदक्षिणा उल्टी जा रही है, पोस्टीरियरली जा रहा है. तो वो कहते हैं ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना. ऐसे जाना था कहाँ, ऑक्सीपिट कहाँ लेके जाना था, सिंपाइसिस प्यूबिस के पास, कहाँ पहुंच गए, सैक्रम, उसको कहते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर. जाना था सिंपाइसिस प्यूबिस, पहुंच गए सैक्रम, क्योंकि हम इधर जाने के बजाय इधर चले गए, बस. तो इसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह है, असं करण्याच्या मागे सगळ्यात मोठं रिझन काय असू शकतं. व्हॉट विल बी द मेन रीजन. दिशा भूल हो गई बेचारी की, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठा है ऑलरेडी, प्लासेंटा ऑलरेडी बैठा है, लो लाइंग प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रीविया. यस, पेल्विस एबनॉर्मल है, सामने से पेल्विस त्रिकोणीय ऐसा, तो स्पेस ही नहीं है, ट्रायंगुलर ऐसा है, नैरो एकदम, ऐसा वाइड होना चाहिए ना, तो हेड बैठता है. जैसे हम डायग्राम में दिखाते हैं, ये देखो ऐसा वाइड दिखाते हैं. तो अगर इसी को हमने चेंज किया और ये पेल्विस जो है हमारा ऐसी कैविटी के बजाय, आपको तो ये दिखेगा भी नहीं डायग्राम, पेन चल ही नहीं रहा है, ये चल रहा है, ये देखो ऐसा होना चाहिए ताकि हेड इधर ऐसा बैठ सके, लेकिन ये ऐसा सामने से ऐसा है, इधर क्या हेड बैठेगा. तो हेड क्या बोलता है, मैं मेरे हिसाब से जगह देख ले रहा हूँ कहाँ पे बैठने को, तो खुद एडजस्ट करता है बेचारा. उसको वाइड स्पेस यहाँ मिलती है ना, तो यहाँ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी कोई और बैठा है, प्लासेंटा. लो लाइंग प्लासेंटा में, प्लासेंटा यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, क्या बोलते हैं उसको, प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया में ऑलरेडी वहाँ पे कौन बैठा है, प्लासेंटा. तो हाउ कैन आई सिट देयर. ऐसे हेड का क्वेश्चन आहे, मला जागाच नाही आहे, मी कुठे जाऊ, जिथे जागा मिळेल तिथे जा. फिर ट्रायंगल है उधर, मैं नहीं बैठ सकता, मेरा घेरा जो ज़्यादा है सरकमफ्रेंस, तो मुझे ऐसा वाइड प्लेस चाहिए. वाइड प्लेस कंपलसरी लिखा आता है सैक्रम के पास, इसलिए पीछे जाता है.
ऐसे। तो आपको ऐसे मेन इजी रीज़न बताया। अब आपको बताती हूँ मैं उसके एग्जैक्ट 3 टाइप कौन से। आ जाओ शीतल। अभी शशि सर भी आ गए, अभी जोड़ लेते दोपहर के लेक्चर के लिए, फिर तुम प्रैक्टिस भी करो। ये देखो अभी। अच्छा पहले सैक्रम दिखाने दो मुझे सबको। इस सैक्रम को गौर से देखो। हाँ, ये जो ऊपर का गोल है इसको कहते हैं सैक्रल प्रमोन्ट्री, और यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियम और सैक्रम का जॉइंट आएगा, इधर एक जॉइंट आएगा, ये जॉइंट का सरफेस है। तो ये है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट और ये है लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट, और ये आपकी ये ऐसी कैविटी आई है, ठीक है। इसके पीछे ना ऐसा तुम क्या करो, बोर्ड दिखाओ तो कैविटी अच्छी दिखती है वो। ये देखो अब ठीक अभी ना मदर इस पोजीशन में एग्जामिनेशन टेबल पे है, उल्टा रखो उसको ऐसे। ये हो गया नॉर्मल पोजीशन है। मदर अभी लेबर की ले ली हमने, उसका सिंपैसिस पिपस ऊपर रहेगा और सैक्रम उसका नीचे रहेगा, थोड़ा क्रॉस हो जाएगा उसको भी दिखेगा। हाँ अब देखो, ये ऑक्सीपुट ठीक सैक्रल प्रमोन्ट्री पे है तो उसको ओपी कहेंगे, लेकिन ऑक्सीपुट अगर जॉइंट पे ऐसा क्रॉस, तो राइट साइड के जॉइंट पे तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, लेफ्ट साइड के जॉइंट पे है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो। ऐसा जरूरी नहीं कि वो पोजीशन में सीधा रहे, वो राइट साइड में भी रह सकता है और लेफ्ट साइड में भी, इतने पैच में वो कहीं पे भी रह सकता है। एग्जैक्ट यहाँ पे है सैक्रल प्रमोन्ट्री पे, तो उसको क्या कहेंगे हम, लाइट लगाओगे थोड़ा और क्लियर आएगा विजन। एग्जैक्ट यहाँ पे है तो उसको क्या कहेंगे आप, ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, मतलब एकदम शान्या बाळासारखं एकदम सेंटरला असं ऑक्सीपिट टच करते हैं सैक्रल प्रमोन्ट्रीला, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीपिटो। थोड़ा सा टेढ़ा है तो ये अभी लेफ्ट साइड है मेरा, लेफ्ट, और इधर है तो राइट, राइट ऑक्सीपिटो एंड पोस्टेरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, ठीक है। एकदम यहाँ पे आया तो ऑक्सीपिटो, ऐसा बैठा तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो, ऐसा बैठा तो राइट ऑक्सीपिटो, ठीक है बैठ जाओ। आपको पोजीशन बताती हूँ मैं भी। हम इस कैविटी को हम कैसे डिवाइड करते हैं, समझो एक सोफा है, ऐसे सोफा है, एग्जैक्ट यहाँ पे कोई बैठा है तो ये सेंटर पे बैठा है, ठीक है। यहाँ पे जो बैठा है वो सोफे की, ये लेफ्ट साइड है, ये साइड लेफ्ट है बोर्ड का, ये राइट साइड है, ये सोफे के लेफ्ट साइड में बैठा है, और यहाँ पे कोई बैठा है, सोफे पे बैठा है लेकिन सोफे के लेफ्ट साइड में बैठा है, बराबर है। और जो यहाँ बैठा है वो एकदम सेंटर में बैठा है, जो उधर गया वो लेफ्ट में गया, जो इधर आया वो राइट में। ऐसे तुम्हारे पास इतनी सारी जगह है, ये पूरा पोस्टीरियर पैच है। यहाँ पे आता है तुम्हारा सैक्रल प्रमोन्ट्री, ये सैक्रम का ऐसा डिजाइन है तुम्हारा, यहाँ पे सैक्रम का और इलियम का जॉइंट आता है, ये जॉइंट है, ठीक है। अब तुम्हारा फीटस का ऑक्सीपुट एकदम सैक्रम पे है सर, तो उसको कहते हैं ओपी। थोड़ा सा सरक गया इधर और यहाँ पे है तो आर ओ पी, ये जॉइंट पे है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, थोड़ा सा इधर सरक गया, हाँ एल ओ पी, ठीक है। इधर आ गया तो ट्रांसवर्स इस पेल्विस में, और सिम्फाइसिस प्यूबिस का ये एग्जैक्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास है तो ओए, वो भी सरक सकता है यहाँ पे, आर ओ ए, इधर आया तो एल ओ ए, मतलब आगे से भी आपको 3 पोजीशन है ओ ए के भी, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा बीच में। ट्रांसवर्स में कुछ चांस नहीं है, ट्रांसवर्स कैविटी एक ही है,
तो इसीलिए तो हमने 8 पार्ट किए थे। ये जो हमने डिविजन्स किए, ये हो गया ट्रांसवर्स। ये लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट बोर्ड का हमेशा ये साइड लेफ्ट होता है, ये राइट साइड, क्योंकि इफ दैट पर्सन इज फेसिंग लाइक दिस, ये बोर्ड पे जो डायग्राम हो एक इंसान की डायग्राम, वो आपकी तरफ देख रही है, तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। फिर एग्जैक्ट ऑक्सीपिट, ये ओ ए, ये ओ पी। अब ये जो 4 है साइड में, ये है आर ओ पी, एल ओ पी, आर ओ ए, एल ओ ए, ये 8 घर है हमारे। और हम क्या बोलते हैं, फिटस नॉर्मली इसमें आता है और ना ऐसे घूमता है मस्त 1 2, और ओ ए में आता है ऑक्सीपिटो एंटीरियर में। लेकिन कुछ पहले से पुष्पराज रहते हैं तो वो सीधा नहीं आते हैं, वो पीछे जाते हैं। ठीक है, ओ ए लिखा के मैंने, सॉरी, हाँ, ओ पी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। कुछ पहले से टेढ़े रहते हैं, बोलते सब आगे जा रहे तो मैं पीछे जाके देखता हूँ, जा भाई तू ही फंसेगा। तो ये जाता है पीछे, और पीछे जाने को कहते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। क्यों पीछे गया, मतलब सच्ची में वो टेढ़ा नहीं रहता है, बेचारे को प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम उसका मदर का पेल्विस नैरो रह सकता है, उसका हेड बड़ा रह सकता है, आगे उसकी जगह किसी और ने ली हुई रहती है, ऐसी कुछ एटियोलॉजी हमें लिखनी पड़ती है। या फिर उसको मूव करने, वो खुद से मूव नहीं होता है, मदर उसको कॉन्ट्रैक्शन और बेयरिंग डाउन एफर्ट से मूव कराती है। तो मदर के कॉन्ट्रैक्शन कमज़ोर है, मदर के कॉन्ट्रैक्शन कमज़ोर, तो उसको उतना पुश नहीं मिल रहा है आगे जाने का, तो फिर वो पोस्टीरियरली इजी स्पेस में बैठ गया। पोस्टीरियरली जाना आसान है क्योंकि पोस्टीरियरली स्पेस ज़्यादा है। जैसे पानी उतार के तरफ जाता है, तो वैसे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हेड पोस्टीरियरली जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे लेने के लिए हमको ज़्यादा ताकत लगती है, तो ऐसे कुछ वजह है। और 3 पोजीशन है, तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन मैंने यहाँ पे भी ए लिखा है, पी है, आरओपी, ओपी एंड एलओपी। लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंड राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऐसा है। इसमें कहते हैं कि ये ज़्यादा कॉमन है आरओपी। अब ये बच्चे का डिलीवरी पॉसिबल है क्या, है कैसे? ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कौन सी पोजीशन में है वो, यहाँ पे। वैसे नॉर्मली कहाँ रहता था, यहाँ पे। एक घर तो पीछे आ सकता है ना, जोर लगा के है शाह 2/8 के बजाय 3/8, इंटरनल रोटेशन 2/8 के बजाय 3/8, है ना। बोलते हैं ना, जाको राखे सैया मार सके ना कोई, ऐसा है। और वो मुद्दा लाख बुरा चाहे होता वही है जो मंजरे खुदा होता। तो ये सारी बातें इसके साथ लागू होती है, चाहे वो गया हो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेकिन उसके नसीब में नॉर्मल लेबर होगा तो होके रहेगा। उसको बस एक घर ज़्यादा चलना है आपसे। आप सब 2/8 रोटेट हुए हो, वो बेचारा 3/8, कोई बात नहीं, कर लेगा ऐसा। तो इस ऐसा अगर हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, उसको कहेंगे फेवरेबल। लेकिन ऐसा होगा क्या, पता नहीं, ऐसा नहीं होता है जनरली। तो फिर उसके साथ क्या होता है पता है, वो आता है बेचारा यहाँ तक बड़ी मुश्किल से, थोड़ा सा यहाँ आके अटक जाता है, ठीक है, नहीं तो और पीछे चला जाता है और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में जाके रुक जाता है, नहीं तो जहाँ है वहीं पे रहता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज उसके साथ हो सकती है, पार्शियल एंटी रोटेशन, और वो कौन सी पोजीशन में क्या अटका है, ट्रांसवर्स पोजीशन में, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स अरेस्ट। नो रोटेशन, जहाँ है वहीं पे फ्रीज, नॉन रोटेशन। कौन सी पोजीशन में था वो, ऑब्लिक पोजीशन में, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर वाली पोजीशन है वो, उसी पोजीशन में वो ब्लॉक हो गया, तो उसको कहते हैं ऑब्लिक पोजीशन में ब्लॉक हो गया उसका हेड। या माल रोटेशन, माल रोटेशन मतलब पीछे चला गया, पीछे चला गया, इसको कहते हैं हम माल रोटेशन। और माल रोटेशन की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, माल रोटेशन की पोजीशन को कहते हैं पोस्टीरियर रोटेशन। समझ गए ना। तो ऐसा सुंदर है ये,
लेकिन इसको समझने को थोड़ा टाइम लगेगा तुमको। तो यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। अब आपका ब्रेक रहेगा